भाई आपने पूरा इसको जबरदस्त चुनावी माहौल में इनकैश करने की कोशिश तो की अतुल जी, लेकिन 11 साल तक 2004 से लेकर 2015 तक पार्टी को, आपकी पार्टी को 4000 करोड़ रुपए मिले और इस 4000 करोड़ में 83% अननोन सोर्सेस से मिला, जिसका डेटा ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है ना चुनाव आयोग के पास है, यानी कि सीधे सीधे काला धन। हेलो अतुल जी। हाँ, ऐसा है कि आज 1 अप्रैल है और यही दिन चुना देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को बेवकूफ बनाने का। वो बना गए, लेकिन पीएम केयर्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। आप कह रहे हैं कि 2004 से 2014 तक कुछ नहीं पता चला, तो ये इतना सजग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहां रिटर्न भरना पड़ता है, भले एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 234 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो वो तो सोए थे इनकम टैक्स वाले। अब ये तो कह रहे ये नहीं मिलता, शेल कंपनियां कैसी बनती है, कैसी ट्रेल आती है, ये सबको पता है। अतुल जी आप इस देश के प्रधानमंत्री पीएम केयर्स के बारे में कब बताएंगे? वो तो कहते हैं कि ये तो आरटीआई में ओपन ही नहीं। आरटीआई को तो सबसे ज्यादा वीक तो इन्होंने किया। आरटीआई एक्ट तो हमने लाया 2005, उसको तो वीक कर दिया। और आरटीआई एक्ट के लिए जो काफी जिनकी जबरदस्ती थी, जो काफी आग्रही थे हमारे अन्ना हजारे, वो सोए हैं 2014 से। तो अभी वो जागे जब अरविंद केजरीवाल जी को कुछ हुआ तो उन्हें मजा आ गया, चलो मेरे साथ था और मुझे छोड़कर चला गया। तो उसके बाद में उनको वो नींद खुली उनकी। मैं पलटा नहीं गया गरिमा जी, तब भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था। ये एग्जम्पशन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एग्जम्पशन नहीं मिल सकता। अब मेरा एक सवाल है, 1297 ऐसे इनके अकाउंट है जिसकी अमाउंट 41 करोड़ है, 41 करोड़, जिसका अगर पेनल्टी हो तो 4600 करोड़ तो हो सकता है। उसके ऊपर इनकम टैक्स शांत बैठा हुआ है। अभी ये डिबेट अतुल जी, ये डिबेट मैंने की नहीं। दरअसल मैं जिस दिन ये डिबेट करूंगी पूछूंगी, और की है मैंने अभी हाल फिलहाल में कई डिबेट्स की, इस पर भी, आपके खाते फ्रीज होने पर भी। मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा, काला धन मिला आपको 4000 करोड़ में से 83%, 11 साल में 2004 से 2015 तक, जिसका ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई डेटा है और ना देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई डेटा। वो सीधा ब्लैक मनी है। नहीं, मुझे तो इस बात से हैरानी हो रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा जो कंपनी दे सकती थी, तब उसको बंधन था कि अपने प्रॉफिट के 7% से ज्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को वो फंड नहीं कर सकती थी, और लाइबिलिटी क्लॉज में लिखना वो बतौर चेक दे गरिमा जी मैं आपको गरिमा जी बता रहा हूँ आपको, मैं कि टेक्निकली बता रहा हूँ क्या है। तो मेरी ये मांग है आज, गरिमा जी ये कह रहे कि चंदा दो, धंधा लो, वसूली, भाई सब जो है सामने स्पष्ट है। तो हमारी ये मांग है कि सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ये लोग इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? ये तो हम मांग कर रहे हैं। सामने आ जाएगा किसने चंदा दो धंधा लो किया, किसने वसूली भाईगिरी की। और इतना तुषार मेहता जी ने रोकने की कोशिश की इस चीज को, नागरिकों को जानने का हक नहीं है। फिर आर्टिकल 19(1) जो है आपने बताया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू नो क्या हो रहा है, सब जानकारी नागरिक को होनी चाहिए। और फिर कहे कि आपने सब तो बता दिया कि 30 जून तक हम दे नहीं सकते, और फिर डंडा पड़ा तो दूसरे दिन दे दिया 24 घंटे के अंदर। तो काला धन जो है इस देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से किया है और किस तरह से काला धन दिया जा रहा है। काले धन के लिए हसदेव जंगल को तोड़ दिया है। हसदेव जंगल जैसी जंगल को तोड़ने का काम चालू है, जहां लाखों आदिवासी उसके लिए लड़ रहे हैं। तो काला धन तो दिख रहा है। इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया गुवाहाटी का कि एक बारिश में ढह गया। अंडमान निकोबार का वैसा ही हुआ था। तो अतुल डाइवर्ट हो रहे हैं। नहीं, हम डाइवर्ट हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। भाई काला धन कांग्रेस पार्टी ले रही थी 11 साल तक। काला धन तो कांग्रेस पार्टी भी ले रही थी। और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से भी 2000 करोड़ जो अतुल लौंडे पाटिल मिला आपको, भाई उन्होंने तो चंदा दो धंधा लो इस वाले फॉर्मूला के तहत पैसा लिया। आपने किस फॉर्मूला के तहत पैसा लिया? ऐसा है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में हमको पैसा दिया। हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में। डर कौन रहा है? यहाँ इंक्वायरी लगाते हैं किसी चीज की, कुछ भी आरोप हो जाए। बीजेपी कभी इंक्वायरी करती है? बीजेपी के किसी मंत्री ने कभी इस्तीफा दिया है?
भ्रष्टाचार और बीजेपी का ऐसा पक्का नाता है कि आप भ्रष्टाचार करो, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। अच्छा, बीजेपी से नाता है, ठीक है। प्रोफेसर जगदीप मेरे साथ है। प्रोफेसर जगदीप, इस समय पर जरूरत है मुझे आपकी, ये जो पॉलिटिकल, आऊंगी अतुल, कौन से पार्टी में है अभी, आऊंगी इसने लिया, ये देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों के संरक्षक है। सारे भ्रष्टाचार जिनके ऊपर आरोप किया सबको अंदर अपने पार्टी में ले लिया। और निर्मला सीतारमण जी जो इस देश की वित्त मंत्री है, जिसके अंडर में आता है ईडी, SFOI, ROC, सारे डिपार्टमेंट जो काला धन की जांच करते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट जो है वो निर्मला सीतारमण जी के अंडर आते हैं। और एक चैनल के इंटरव्यू में वो कहती है नहीं एवरीबडी इज वेलकम, सारे भ्रष्टाचारी भी हमारे पार्टी में आ सकते हैं। तो सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी तरफ ले लेते हैं ना, तो भ्रष्टाचार तो बड़ी ऐसी, कई दफा वो ऑनर ऑफ बैज ऑफ ऑनर हो जाता है, वन मोर फेदर इन द कैप।